नहीं हो। जी मैम, 1 हफ्ता हुआ है। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैम गलती हो गई, अब कभी गलती नहीं हुई। तुम भी निकलो अभी इसी वक्त। दादी को क्या होगा? नहीं आ रहा। कभी भूल से भी बड़ी माँ की कोई बात मत करना, कभी भी नहीं। इन्हें किसी ने बताया नहीं कि हमारे घर में गवैयों और गाने बजाने वालों की कोई जगह नहीं है। ये शरीफों का घर है। यहाँ ऐसी गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निकाल कर बाहर फेंको इनको। कैसे मुझे दिखने नहीं चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं उन्हें समझाती हूँ। मैं सब कब खत्म होगा और हम कब हम जाएंगे? ये लीजिए प्रसाद। मम्मी जी नहीं दिखाई दे रही? वो देखो, वो रही मम्मी जी। मम्मी जी ये लीजिए प्रसाद। आज मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, निर्जला व्रत है मेरा। अरे मम्मी जी मैं साफ कर देती हूँ, बहुत धूल है। मैं कर लूंगी। इससे भी मोटी धूल की परत तो उनकी यादों पर डाल रखी है मेरे घर वालों ने। ये धूल क्या है? हुआ क्या है शुभ, आप बता भी दीजिए ना। बरसी है मेरे बाबा की, जो वहां किसी को याद तक नहीं। बरसी है आज? माँ जी ने दाल बाटी का प्रोग्राम आज कैसे रख ली? आज ही के दिन रखा, और वो भी बाबा की बगीचे पर ही रखा। मैं कह रही हूँ ना, वहाँ किसी को नहीं पड़ी, किसी को मेरे बाबा याद नहीं। तो शोभा ये बताओ कि हम लोग वहां जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, पर हाँ आप मुझे वहां पे खाने के लिए जिद मत करना। अन्न का एक दाना तक मैं नहीं खाऊंगी। अरे मैं क्यों बोलूंगा तुम्हें? हाँ नहीं तो। और तू सबसे भारी साड़ी पहनना, हाँ सारी अंगूठियां डाल लेना दोनों हाथों में। हाँ और मम्मी और मुंह मत खोलना, बंद रखना अपना मुंह। नाक मत कटवाना मेरी, समझी? जी मम्मी जी। कुछ भी करके रीमा और सिमर की फोटो आरव और विवान की मासी को थमा ही दूंगी। बस वो अपनी नानी जैसे अड़ियल ना हो। वैसे लगती तो नहीं है, सुना है कि नानी जी की लाडली बहुत है। वैसे माँ देखना, इस घर में अगर बात बन गई ना तो हमारी रीमा और सिमर पूरी आगरा में राज करेंगी, राज। और साथ में मैं भी। तू तो बस अपनी सोच। अच्छा जो भी करना ना दामाद जी की सहमति के साथ करना, ठीक है? और अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं बोला करते हैं रोमा। अरे माँ तुम ये सब छोड़ो, अब बस इन दोनों की अच्छी अच्छी फोटोज मुझे भेज दो, मैं बात बनाती हूँ। हाँ अच्छा चलो, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ आपको। ओके बाय बाय।
मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, इतने अच्छे घर में शादी कराने के लिए। रोमा दी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट दी हो, ये आपके लिए। ए भगवान, किचन में सब्जी जल रही है रोमा, घर में आग लगाएगी ये लड़की। आई मम्मी जी। सब्जी जले किसी का दिल। अब मेरी दोनों बहनें ओसवाल परिवार में राज करेंगी। ये रिश्ता तो मैं पक्का करवा के रहूंगी। भैरव, हर साल की तरह इस बरसी पर भी सबसे पहले इसे भस्म करना, फिर इसे मिट्टी में गाड़ देना। और याद रहे, हर बार की तरह इस बार भी किसी को पता ना चले। जी। क्या बात है सिमर, कुछ कहना चाहती हो? जी वो बड़ी माँ, वो आपने ये सच सबको क्यों नहीं बताया? घर को जोड़े रखने के लिए कुछ सच छुपे ही ठीक है। और मैं कह रही थी कि आप आज अगर आरव को अपने साथ ले जाती तो अपनी जड़ों के बारे में उसे भी तो पता होना चाहिए। ललित सुनो ना, बहुत काम है क्या? काम तो हम पहले करते थे, तुमसे मिलने के बाद हम किसी काम के कहाँ रहे। तुम कहो तो छोड़ दे, ये नाम का काम। तुम और तुम्हारी शायरिया। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हारे भाई आरव और विवान के लिए अपनी बहनों का रिश्ता लेके जाऊँ तो कैसे रहेगा? क्या? ये बात कैसे आई दिमाग में? मैंने सुना वो मासी है ना, उन दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, तो सोचा कि मत सोचो। क्यों? मेरे मायके वाले तुम्हारी नानी जैसे अमीर नहीं है इसलिए, या तुम्हें लगता है कि मेरी बहनें तुम्हारी भाइयों के लायक नहीं है? सीधी सादी हैं तुम्हारी बहनें, मेरी बात मानो, मेरी माँ की फैमिली में उन्हें मत फंसाओ। आरव, बोलो। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। जीते रहो।
चलने के लिए तैयार हो? जी बड़ी माँ, मैं 2 मिनट गाड़ी निकलवाता हूँ। बड़ी माँ, आरव और विवान जहां भी जाते हैं साथ ही जाते हैं, तो आज भी उन दोनों को साथ ही होना चाहिए ना? आपको क्या लगता है? देखा, आरव इनका असली युवराज है। विवान के बारे में सुन के भी अनसुना करती है।